कहीं ना कहीं आप सीता का दर्जा दिए हैं का मेरी ऑडियंस ये जानना चाहती है, आप उनसे विवाह करेंगे या फिर नहीं? बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि कामयाबी के बाद तो हज़ारों सीता मिलेंगी, जी, जी। लेकिन जो गरीबी में साथ है वही हमेशा चलेगी। अच्छा, आप सीता की बात किए तो कई सीता आपके पास फ़ोन भी करती होंगी? हाँ सर, लेकिन हमको वही सीता चाहिए जो वही हम सीता। अच्छा, आपने अंग्रेज़ों को टोपी पहनाई, ये हाँ। कहाँ तक सच है? सर ये भी बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि हमारे देश को गुलाम बनाए थे जो हमारे बाबू हैं, कभी कभी साथ में बैठते हैं जी। तो बताते हैं कि वो साले हमारे देश को 200 साल गुलाम बनाए, उस बहन बेटियों पर भी अत्याचार किए। बहुत अत्याचार किए सर। अच्छा, मिथुन दा को आप दातवन भी कराए तो वो क्या बोले? मिथुन दादा को मैं बोला कि हमको भी दोगे, तो हम कहे सर ले लो। जी। कहे कितना पैसा लोगे? हम हाँ। कहे सर ज़्यादा नहीं, बस 1000 रुपये दे दीजिए, आप तो करोड़ों में खेल रहे हो, अगर आपका छाया पड़ गया तो हम 1 लाख 2 लाख में तो खेलने लगेंगे। तो क्या कैसा रिएक्शन रहा उनका? तो सर बोले हमको टोपी पहना रहे हो, हम कहे क्या करें सर, हमारी प्रेमिका ने कहा है कि बाबू बिजनेस के साथ गद्दारी मत कर रहा। अच्छा, अच्छा। कि बाबू जाओ आप वहाँ पर महाकुंभ में दातवन बेचो, तो आपको कैसा प्रतीत हुआ? प्रतीत क्या हुआ, मैंने डांटा जी, जी। कि ये क्या फालतू बात कर रही हो तुम। रोने लगे हम कि यार किसी बहन बेटी को अगर हमारी वजह से कष्ट हो रहा है तो गलत बात है, हम के बोलो चलो एक बार मानने में क्या जा रहा है। अच्छा, ये पहले आपके जीवन में कोई और लड़की आई थी? नहीं सर, ये इतना उठा नहीं था, जो मिला सर वही उसी के साथ खुश है, वो आजीवन रह गए सर। अच्छा, कहीं ना कहीं आप उसे सीता के रूप में मानते हैं? हाँ बिल्कुल सर, अगर किसी की बहन बेटी है, अगर हमारी वजह से उसे सीता का दर्जा दिया जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है सर। और ये साला घर पे जाके दातून बेच रहा है, बहुत बेइज्जती हुआ सर। लेकिन वही बोलते हैं ना, कामयाबी में तो हज़ारों लोग साथ देंगे, नाकामी में सब ठोक के चले जाएंगे। हाँ सर, हाँ सर, कभी कभी हमारे पास 10 रुपये नहीं होता था कुछ खाने के लिए तो वो अपना स्कॉलरशिप चोरी से दे देते थे। स्कॉलरशिप चोरी से दे वो देते? आजकल के लड़के हैं लड़कियां हैं नहीं देंगी, कहीं पाई तो हरो लूट के खाए ना आई। सही बात। हाँ सर, नहीं तो कांटा चुभेगा तो खून भी निकलेगा, और जब खून निकलेगा तो शरीर कमजोर होगा। अच्छा, जब आप वहाँ पर जाते हैं, लाइव प्रसारण होता है, तो वहाँ पर कौन कौन थे? सर वहाँ मलाइका मैम थी, मिथुन दादा के हम बहुत बचपन से फैन थे। जब बचपन से थे तो ऐसे चैनल लगा के घूमते थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NS न्यूज़ एक नई सोच। मैं आपका प्रिय मित्र सूरज। दोस्तों बता दें, आज जनपद जौनपुर में मड़ियाहू में है। मड़ियाहू में वही वायरल बॉय जिसे आप कहें कि कुंभ की नगरी में जाते हैं और अपने गर्लफ्रेंड के कहने पर दातवन बेचते हैं। आज कहीं ना कहीं पूरे सोशल मीडिया पर इन्हीं का चर्चा है, और सोनी टीवी पर जाते हैं और तहलका मचाते हैं, अपनी गरीबी का दास्तां भी बताते हैं, और कैसे कैसे इनकी जर्नी यहाँ से जाती है और महाकुंभ में दातवन बेचते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं, ये मेरे फ्रेम में, और बहुत कुछ बातें भी होंगी इनसे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया अपने छोटे भाई को इतना प्यार देने के लिए। आकाश भाई, कैसे आपके माइंड में ये आया कि मैं वहाँ पर चलूँ, महाकुंभ में दातवन बेचूँ? भैया आप तो जान रहे हैं कि मेरी ऑडियंस जानना चाहती है कैसे कैसे? ऑडियंस ये है सर, जो भी सपोर्ट था हमारी गर्लफ्रेंड का था। जी जी। हाँ सर, घर पे बेरोजगार बैठे थे, 10 रुपये नहीं था, तो 10 रुपये जो दोस्त देते थे वो फिर मांग भी लेते थे, तो फिर गरीब हो जाते थे। तो पिताजी कहीं ना कहीं पहले आपके घर में बहुत ही गरीबी थी। हाँ सर, आज भी गरीबी है। आपने गरीबी बहुत करीब से गरीबी देखी है सर, क्योंकि गरीब का बच्चा ही समझ सकता है कि 10 रुपये की कीमत क्या है। अमीर के बच्चे क्या जाने सर पैसे की कीमत क्या होती है। कहीं ना कहीं गरीबी देखने के बाद लोग रो देते हैं इस कलयुग में। गरीबी एक ऐसी दास्तां होती है जो बहुत पीड़ादायक होती है। देखिए सर, आप गरीब पैदा हुए बहुत भाग्यशाली, अगर आप गरीब मर गए तो ये बहुत गलत है सर। हाँ सर, आप तो आपको सजेशन कौन दिया था ये चीज़ करने की? सर गर्लफ्रेंड ने दिया था। हाँ, आपके गर्लफ्रेंड? हाँ। कहीं ना कहीं इस कलयुग में दोस्तों बता दें कि लोग भरोसा नहीं करते हैं गर्लफ्रेंड के ऊपर, और भरोसा ही क्यों करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसी होती हैं, लेकिन विश्वास करना उसी को होता है जो आदमी फ़र्क ले, दिल से प्यार करता है तो बहुत, अगर निभाने जैसी लड़की हो तो निभा सकती है, अगर निभाने जैसी लड़की ना हो तो पूरा संसार बिगाड़ सकती है ना भैया। तो मैं कह रहा हूँ, अगर सौभाग्यशाली जो लड़की हो जो आपके जीवन में आई है, आपको इतना बड़ा सजेशन दिया है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? सर उसके लिए यही कहेंगे कि जैसे आज हमारा सपोर्ट की गरीबी में आज आगे बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं आगे भी हमारे जब तक जीवन है तब तक आप हमारे साथ ऐसे ही रहें। इसके पहले आपके जीवन में कोई और लड़की आई थी? नहीं सर, ये इतना उठा नहीं था, जो मिला सर वही उसी के साथ खुश है, वो आजीवन रह गए सर। जो भागा दौड़ी करते हैं सर, न वो घर के होते हैं न घाट के होते हैं, तो इसलिए एक जगह स्थायी रखिए और निस्वार्थ, क्योंकि आपको ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना है। अगर आप हर जगह यही सब काम करेंगे तो ज़िंदगी में बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं आप उसे सीता के रूप में मानते हैं? हाँ बिल्कुल सर, अगर किसी की बहन
बहन बेटी है, अगर हमारी वजह से उसे सीता का दर्जा दिया जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि समाज में बहुत लोगों को देखा है बहन बेटियों को माँ बहन की गाली देते हैं। जी जी ये गलत बात है सर, क्योंकि हमारा भारत देश एक ऐसा है जो बहन बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। हाँ सर, बहन बेटियों का देवी का दर्जा दिया जाता है, वास्तविकता है, सही बात है। लेकिन आकाश जी बहुत प्यारा सराहना वाला काम भी किए हैं। दोस्तों बता दें, जिस प्रकार से ये महाकुंभ में जाते हैं, अपने गर्लफ्रेंड के कहने पर दातुन बेचते हैं। यहाँ से पहली बार आप किस नीम के पेड़ में दातुन? भैया वही नीम का पेड़ है जहाँ से तोड़े थे। अच्छा, कहा जाता है कि आपने ये नीम का पेड़ लगाया भी था। हाँ लगाए थे सर पिता उता जी, लेकिन हम भी पानी उनी डालते थे तो समझो हम ही लगाए थे। हाँ। अच्छा आकाश जी, कहीं ना कहीं क्या आप जानते थे कि मेरे जीवन में एक ऐसा पहलू आएगा जिससे मैं रातों रात स्टार हो जाऊँ? नहीं सर, गरीब को 10 रुपए कोई देने वाला नहीं रहता तो कहाँ से सपना होगा सर। लेकिन सोच हमारी बहुत बड़ी थी बचपन से ही सर। अच्छा। क्योंकि हमारे परिवार में जो है सब नौकरी करते हैं, कोई मैनेजर है, कोई ये है, कोई वो है। तो हम बोलते हैं ये सब बनने से आप सिर्फ अपने घर की सब्जी बदलोगे। आज आलू बनी है, काल टमाटर की, परसों चोखा खाओगे। बस अगर आप बिजनेस करोगे, मेहनत करोगे, अगर सोच बड़ी है तो आप पूरे खानदान की ज़िंदगी बदल सकते हो। अच्छा, एक बार जब आपकी गर्लफ्रेंड ने ये बात कही कि बाबू जाओ आप वहाँ पर महाकुंभ में दातुन बेचो, तो आपको कैसा प्रतीत हुआ? प्रतीत क्या हुआ, मैंने डांटा जी कि ये क्या फालतू बात कर रही हो तुम। रोने लगे हम कि यार किसी बहन बेटी को अगर हमारी वजह से कष्ट हो रहा है तो गलत बात है। हम के बोलो चलो एक बार मानने में क्या जा रहा है। मैंने माना सर, वो बात सत्य निकली एकदम। तो आपको कैसा प्रतीत हो रहा उस समय जब आप पहली बार बता रहे हैं कि पहली बार मैंने उसी रात बेचा तो 13,000 का बेचा? हाँ सर, पहली रात जब गया तो मुझे शर्म भी थी, लाज भी था, समाज का डर भी था कि समाज ठोकेगा कि अरे इसका पिता कमा रहा है 12-13 हज़ार और ये साला घर पे जाके दातुन बेच रहा है। बहुत बेइज्जती हुआ सर। लेकिन वही बोलते हैं ना, कामयाबी में तो हज़ारों लोग साथ देंगे, नाकामी में सब ठोक के चले जाएंगे। हाँ सर। तो आपके मन में विचार कैसे आया? पहले आप कमाने का प्लान बना रहे थे कुछ ऐसा? हाँ सर, प्लान था। पिताजी बोले मुंबई आ जाओ, तो हम कहे कि क्या बोलते हैं सर, मुंबई आ जाओ। तो हमने कहा, प्रेमिका को बताया तो रोने लगी। अच्छा। तो हमको कष्ट हुआ। कहीं सबको दुख होता है, प्रेमिका को दुख होता है। दुख उसको होता है जो सर स्वार्थ जो आपके साथ है, और जो आपके साथ स्वार्थ के पीछे वो आप मर जाओ, जहर खा मर जाओ, कुछ भी कर लो, वो तो चाहते हैं कुछ लोग मर जाएं। कहने का मतलब है कि जो दिली प्यार होता है, जो सच्चा प्यार होता है वो साथ होता है सर। और इस गद्दारी के सुख, अच्छा सुख दुख में आपने बताया कि कई बाइट में दिया है कि सुख दुख में मेरे हमेशा काम दिया। हमने बोला ना सर कि अगर आपके साथ जो दुख में है, गरीबी देखी है, 10 रुपए फटा कपड़ा देखा है, टूटा चप्पल देखा है, आज अगर आपके पास अमीरी है तो कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वो उस जगह से उठी है जहाँ आपने गरीबी झेला है। हाँ सर, उनके साथ साथ आप मतलब गरीबी भी झेले। हाँ सर, कभी कभी हमारे पास 10 रुपये नहीं होता था कुछ खाने के लिए तो वो अपना स्कॉलरशिप चोरी से दे देते थे। स्कॉलरशिप चोरी से दे देते। आजकल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, नहीं देंगी, कहीं पाई तो हरो लूट के खाए ना आई। सही बात। हाँ सर, वाह, इसीलिए तो आप भरोसा किए हैं। और भरोसा कब तक साथ? भरोसा देखिए सर, भरोसा कभी खत्म नहीं होता, बस इंसान सही होना चाहिए। क्योंकि समाज में जो लोग आपके साथ हैं, आप खिला रहे हो, पिला रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर दे रहे हैं, तो इससे समाज में भरोसा खत्म हो जा रहा है। मेन चीज, आप कभी कभी ऐसा होता है ना, जहाँ ज्यादा भरोसा रहता है वहीं बगल में घात भी रहता है। तो आप एक कदम बढ़ाइए तो सोच समझ के रखिए, कहीं दरिया तो नहीं है, धंस जाएगा पैर। कहने का मतलब जो लोग कहते हैं कि फूक फूक कर कदम रखें। हाँ, फूक फूक के रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कांटा चुभेगा तो खून भी निकलेगा, और जब खून निकलेगा तो शरीर कमजोर होगा। अच्छा, जब आप वहाँ पर जाते हैं, लाइव प्रसारण होता है, तो वहाँ पर कौन कौन थे? सर वहाँ मलाइका मैम थी, मिथुन दादा के हम बहुत बचपन से फैन थे। जब बचपन से थे तो ऐसे चैनल लगा के घूमते थे। अच्छा। तो सपना नहीं था सर कि वहाँ, अरे सर सोनी चैनल छोटा मोटा, कोई छोटा मोटा चैनल, वहाँ पहुँचने के लिए सर जिंदगी गुजर जाती है। हमने कई भाई को बोलते हुए देखा, हमको बहुत कष्ट हुआ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो वहाँ मंच तक पहुँचा। अच्छा, मिथुन दा को आप दातुन भी कराए तो वो क्या बोले? मिथुन दादा को मैं बोला कि हमको भी दोगे, तो हमके सर ले लो। कहे कितना पैसा लोगे? हमके सर ज़्यादा नहीं, बस 1000 रुपये दे दीजिए, आप तो करोड़ों में खेल रहे हो, अगर आपका छाया पड़ गया तो हम 1-2 लाख में तो खेलने लगेंगे। तो कैसा रिएक्शन था उनका? तो सर बोले हमको टोपी पहना रहे हो, हमके क्या करें सर, हमारी प्रेमिका ने कहा है कि बाबू बिजनेस के साथ गद्दारी मत कर रहा। अच्छा, वाह। पैसा दिए थे कि नहीं? देखिए सर, मुझे फ्लाइट से बुलाया गया,
इस गरीब की सर औकात नहीं, कोई साइकिल पे बैठा लेता था ना, उतार देता था कि अरे तू तो गरीब है, तेरी औकात नहीं है, लेकिन हमें फ्लाइट से बुलाया गया सर। फ्लाइट से इतना सम्मान दिया गया। सम्मान सर, वो सम्मान हम कभी नहीं भूल सकते, सोनी चंद पैनल का जो है। जी, जी। और इसके बाद सर मिथुन दादा बहुत सम्मान दिए और पैसा दे रहे थे। अच्छा। लेकिन हमने सम्मान लिया। हम जानते हैं सर, जी। अगर जिंदगी में अगर आपका नाम बन गया जी। तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। आएगा। बहुत लोग हैं जिंदगी में सर पैसा कमा लेते हैं लेकिन इज्जत एक पैसा की नहीं जी, जी। है। माँ बहन की गाली दे रहे हैं, अपना भोग रहे जी। हैं। लेकिन अगर जिंदगी में आपने नाम कमा लिया जी। तो पैसा ऑटोमेटिक आपके पास आएगा, चल के आएगा खुद जी। सर। तो इसलिए जिंदगी में मैंने सर नाम बनाना बहुत अच्छा, एक ब्रांड बनाना है अपने ब्रांड, नाम अगर नाम का ब्रांड बना लिए, लोगो लग गया जी। तो उसे कोई नहीं मिटा सकता जी, सर। जी, जी। हाँ अच्छा, आप मिथुन दास से गए, बात भी किया, तो वहाँ पर जितने आइडियंस थे वो क्या कह रहे थे? आइडियन सर, उन लोग ना सर हमारी प्रेमिका को देवी का दर्जा दिया। अच्छा, सब लोगों ने। और हमें बहुत खुशी हुई कि इतने बड़े साहब लोग जो करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, हमारी प्रेमिका के सामने झुके, बहुत अच्छा लगा सर। उसे भी बहुत गर्व हुआ जी। कि हम भी गरीब थे, वो भी गरीब थे। क्योंकि सर हम लोगों ने गरीबी देखा है ना, जी। कि 10 रुपये पिताजी कैसे लाते हैं, महीना भर काम करते हैं, महीना से ज़्यादा काम करवाते हैं, 1 महीना 10 दिन 15 दिन तब पेमेंट देते जी, हैं। जी। तो सर वो गरीबी हम कहाँ से भूलेंगे। अच्छा, हाँ, आपने पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई सर हम बीएससी कर रहे हैं। जी, जी। हाँ सर, यहीं दमोदर तो माँ सरस्वती आपका पीजी ये, कॉलेज बाबू दमोदर। सोना वाला जो शब्द है बहुत ही एंटरटेनमेंट है और बहुत ही बाबू लोग सोना छाया हुआ ये है सर। ये कहाँ से शब्द आपने शब्द सर, अब प्यार है सर, तो जाएगा कहीं, जाएगा कहाँ, जी। और गया तो समझो था ही नहीं। अच्छा, अच्छा। हाँ सर, तो वही सर, आदमी बोलते हैं ना, यही मुहा पान खियाता है, यही मुहा लात। तो आपके ऊपर है, आप पान खाएंगे कि लात। अच्छा, वाड़ी से ही लोग पान खाते हैं, हाँ, लात सर। भी खाते हैं, ऐसा कहने तो का सर मतलब। मैंने पान खाया जी। और दुनिया ने मुझे आज भी पान खिला रही है सर। अच्छा, अच्छा। हाँ। आज भी पान खिला। अरे सर, यही आज आपको बता दें, मुस्कुरा के आप बोलते हैं तो आपके यही आवाज़ के लोग दीवाने हैं। दुनिया इसलिए पसंद कर रही है सर कि ये एक ऐसा, पूरे भारत देश में एक ऐसा शख्स है, जी। जितने भी मीडिया वाले मिले कभी इसको मतलब एक दो के जो दुख गरीबी बताया, आंसू आ गया, ठीक है, नहीं तो हमेशा खुश रहता है। अच्छा, आपने अंग्रेजों को टोपी पहनाई, ये कहाँ तक सच है? सर ये भी बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि हमारे देश को गुलाम बनाए थे जो हमारे बाबू हैं, कभी कभी साथ में बैठते हैं जी। तो बताते हैं कि वो साले हमारे देश को 200 साल गुलाम बनाए, उस बहन बेटियों पर भी अत्याचार किए। बहुत अत्याचार किए सर, और सोना भी लूट के ले गए। जी। और तो सर हमें कष्ट हुआ, अच्छा, वही दिमाग में चल रहा कष्ट था। हुआ सर। उसी सोच को लेकर मैं फौज की तैयारी किया, लेकिन मुझे असफलता मिली, बहुत दुख हुआ सर किस चीज़ों को लेकर असफलता कि मिली? फौज में हो किसमें जाएंगे। छट गए थे आप? सर बी सर्टिफिकेट हमारा यहाँ एनसीसी कंप्लीट है, जी। और फौज में सर दौड़ वोड़ निकाले थे, जी। लेकिन पेपर में गड़बड़ा गया। जी। टीए हुए भर्ती देखे, अच्छा, अच्छा। फिर झारखंड की पुलिस भी तैयारी की है, यूपी पुलिस की दिए, पेपर नहीं निकला। तो कई जगह सफलता मिली सर, लेकिन जीवन में हमने कभी हार नहीं मानी। हार नहीं मानी, तो आज यही कारण है जिस सोशल मीडिया पर आप छाए हो। हार आज भी सर हार नहीं माने हैं। अगर हम जानते हैं, अगर समाज, हमारा भारत देश अगर हमारे बात से अगर प्रसन्न हो रही है तो ठीक है ना सर, हम जरूर आएंगे समाज में। अच्छा, आपको ऑफर भी मिला है हाँ, टीवी पर और एक शो करने के लिए और पिक्चर हाँ, कई जगह से सर गाना गाने के लिए, नाचने के लिए, लेकिन फिलहाल जनता को हमारी आवाज़ पसंद आ रही है। लेकिन हम जनता को, आप अपने छोटे भाई पे प्यार बनाए रखना, ये आवाज़ जब तक सांस चलेगी तब तक ये आवाज़ आप तक पहुंचेगी भाई लोग। अच्छा, आप कॉमेडी के क्षेत्र में जाएंगे या अभी फिल्म भी आपकी नहीं सर, शूट होने वाली है? फिल्म बनेगी तो उसमें भी कॉमेडी चलेगा, क्योंकि लव स्टोरी है सर, उसी पे चलेगा। अच्छा, लव स्टोरी हाँ। पे चलेगा। कहीं ना कहीं आप सीता का दर्जा दिए हैं, का मेरी आइडिया से जानना चाहती है, आप उनसे विवाह करेंगे या फिर नहीं? बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि कामयाबी के बाद तो हजारों सीता मिलेंगी। जी, जी। लेकिन जो गरीबी में साथ है वही हमेशा चलेगी। अच्छा, आप सीता की बात किए तो कई सीता आपके पास फ़ोन भी करती हैं? हाँ सर, लेकिन हमको वही सीता चाहिए जो वही सीता हाँ चाहिए, सर, जो मेरी क्योंकि गरीबी में साथ। कामयाबी के बाद हंसी आती है सर, जो हजारों सीता फोन कर रहे हैं कि इसके पहले कहाँ थे हम। अच्छा। आप समझ रहे हैं ना जी, सर? जी, जी। एकदम। हाँ अच्छा, तब आपने कैसे वो नीम की दातुन अंग्रेजों के कितने रुपए में बेचते थे, कैसे, क्या कह के? सर, उनको बोलते थे इंडियन टूथब्रश 100 रुपीज़, प्लीज मैम प्लीज सर, और सब ले लेते थे। अच्छा, हाँ क्या सर। क्या क्या कह लेते थे? गिव अप मी? नहीं, 100 रुपीज़ इंडियन टूथब्रश। जी, जी। हमके यस मैम, हाँ। यस हमके यस ले लो, दे देते थे सर, 100 रुपये 200 रुपये। अच्छा। हाँ, ऐसे कहे- 10 अंग्रेज आए हैं, 10 लोगों को दिए तो जी, जी। 1000 हो। अच्छा, अपने देश वाले को कैसे, कितने रुपए में देते थे दातुन? अपने भाई, जो हमारे भाई बहन हैं, माता जी हैं, चाचा जी, हैं, जी। उनको 10 रुपये का देते थे। जो हमारी तरफ बुजुर्ग है, गरीब है, जैसे हम गरीब हैं, 10 रुपये नहीं है, उस माँ का पैर छू के आशीर्वाद लेके फ्री में दे देता था। अच्छा, पहली बार आप सोनी टीवी पर जब लाइव आए
थे तो कितने देर बातचीत वहाँ पर किए थे? सर हमारा 15 मिनट चला था शो, लेकिन 15 मिनट में जितने लोग थे सब खुश हो गए सर। एकदम हंसी से पागल। हाँ सर, पूरा मंच है सर। और बल्कि कुछ लोग बोले कि गांव के लड़के तो देहाती गवार होते हैं, वो क्या जाने, शहर के लड़के आगे हैं। लेकिन साहब ने बोला कि तुमने शहर वालों को पाछे कर दिया। अच्छा। आज पता चला कि गांव के लोग में भी वो काबिलियत है जो दुनिया नहीं देख पाई, लेकिन आज तुमने दिखा दिया। अच्छा, कहने का मतलब बड़ाई किए गांव की जो मिट्टी है वो पुकारती है। हाँ सर, मिट्टी नहीं है, ये हमारी माँ है सर। माँ है। मिट्टी गलत हो जाएगा सर, माँ है, धरती माँ। मैं सर सुबह होने से पहले माँ का चरण छूता हूँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि माँ का चरण इसलिए छूता हूँ क्योंकि 24 घंटा मैं इसी पे चल रहा हूँ। हाँ सर। वाह, देख सकते हैं दोस्तों कि कितना अच्छा बातें करते हैं, कितनी क्यूट बातें करते हैं, इसीलिए तो लोग दीवाने हैं। और वाकई हो क्यों ना दीवाने, इस बात के दीवाने हैं और हमेशा इस बात के दीवाने रहिएगा। क्योंकि एक बार सीढ़ी जो चढ़ता है ना, तो उसको अगर एक बार नीचे डायरेक्ट उतार दिया जाए तो बड़ा दुख होता है। हाँ। और ये उतरना नहीं चाहते ना? नहीं सर, हम चाहते हैं जो दुनिया ने हमें प्यार दिया, माँ बहन भाई बहन जो भी देख रहे हैं हमें, हम चाहते हैं अपने छोटे भाई को, हमारी उम्र नहीं है लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि हम आपके लिए अपना सारा जीवन लुटा देंगे आप लोग को खुश रखने के लिए सर। देख लीजिए, एक छोटे भाई हैं आकाश जी, महज बता दें अगर उम्र की बात करें तो की होंगी 19 साल। 19 साल की हैं। अब देख लीजिए 19 साल में इतना नाम इज्जत शोहरत कमा लिए हैं और आगे भी कमाएंगे और आप लोग का प्यार मिलेगा तो बहुत कुछ करके दिखाएंगे। मूवी भी लॉन्च होने वाली है, जाइएगा, प्यार दीजिएगा और दुलार दीजिएगा भैया को। आकाश, जाते जाते क्या कहेंगे? जाते जाते ये बोलना चाहते हैं कि जो अपने छोटे भाई को इतना प्यार सम्मान गरीब इंसान को दिया जिसके पास 10 रुपये नहीं था, आज बहुत खुशी हो रहा है कि इतने चाहने वाले हैं। हम चाहते हैं अपने छोटे भाई को हमेशा इज्जत दे और आपका छोटा भाई आपके लिए 24 घंटा रहेगा भाई। अच्छा, जाते जाते एक शब्द और, एक सवाल और, कि प्यार करने वाले लोगों को क्या कहेंगे? सर प्यार करने वालों को यही कहेंगे कि भाई अगर किसी की बहन बेटी है उसके साथ खिलवाड़ मत करो। क्योंकि आपके घर में भी इज्जत है, उसको भी किसी माँ बाप ने पाला पोसा है। अगर आप किसी के घर की इज्जत के साथ खेलेंगे, कहीं ना कहीं ये दंड आप भोग के जाएंगे इसी ज़िंदगी में, या तो आपकी बेटी के साथ या आपकी बिटिया के साथ। या तो सर हम चाहते हैं अगर किसी एक के साथ हैं तो आजीवन रहे किसी, क्योंकि सर बोलते हैं ना बहन बेटियों को सीता बनाया जाता है, तो उनको खिलवाड़ मत समझो। अच्छा भाई, इज्जत एक बार चली जाती है तो इज्जत लौट। हाँ सर, इसलिए हाँ सर, बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही सर। हम आपका सम्मान भी करते हैं कि आपने जो बात बोला वो सत्य है। लेकिन आजकल के जो नवयुवक हैं सर, वो लोग रोज लूटते हैं, हाँ, बोलते हैं कि ये तो धंधा है सर, लेकिन गलत है भाई। अगर आपको माँ बाप ने पैदा किया है, इतना बड़ा काबिल बनाया है, तो आप उनका नाम रोशन करिए, नाम मत गवाइए। क्योंकि उन्होंने तुम्हें पढ़ाने के लिए अपना जीवन पूरा त्याग दिया, न्यौछावर कर दिया कि हमारा बच्चा काबिल हो जाएगा तो कल हमारे बुढ़ापे में हमारा सहयोग करेगा। अगर माँ बाप की मेहनत पे अगर तुम पानी फेरोगे तो तुमको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। देख लीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इनका वक्तव्य कैसा प्रतीत होता है आपको कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।